नमस्कार दोस्तों, ये होता है 56 इंच का सीना। देखा, आखिरकार मोदी जी ने अपना 56 इंच का सीना दिखा दिया और घुटने टेक दिए भाई साहब किसानों के सामने। घमंड चूर चूर हो गया, उनकी पूरी अकड़ ना सब निकल गई है। नालायक लोग यही सोच रहे हैं मोदी जी के बारे में। अरे नालायकों, तुम लोग मोदी जी की बात समझ नहीं पाओगे। ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, समझे। मोदी जी जो कुछ करते हैं देश हित के लिए करते हैं, और नालायकों तुम लोग बस यही सोचते रहना है। अरे मोदी जी का जमीर जाग गया है क्या? चुनाव में हार के डर से तीनों कानून वापस लिए। अरे नालायकों, तुम लोग बस इसी उसमें घुसे रहना है। मोदी जी को नहीं समझ पाओगे, देश हित में वापस लिए हैं। हाँ, नहीं मान लो अगर ये कानून वापस ना लेते, चुनाव आते, वो हार जाते हैं, सत्ता में नहीं रहते, तो फिर वो देश का हित कैसे करेंगे हैं? तो मोदी जी जो कुछ करते हैं ना, बड़ा सोच समझ के करते हैं। नालायकों, तुम लोग समझ नहीं पाओगे, है ना, समझे। चुनाव के चक्कर में, हाँ किया है चुनाव के चक्कर में। तो क्या मोदी जी को चुनाव नहीं जीतना चाहिए? कुछ तो नालायक ये कह रहे हैं कि 1 साल से फिर क्यों नहीं लिया था, इतने किसान मर गए, कभी मतलब श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं की, किसानों के बारे में कुछ कहा भी नहीं, कभी किसानों को मिलने भी नहीं गए। अचानक मतलब मोदी जी के अंदर इतना प्यार कहाँ से जाग गया कि किसानों के तीनों काले कानून वापस लिए, माफी भी मांग ली मोदी जी ने, है। यही सब सोच रहे हो नालायक लोग। अरे मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है, वो देश हित के बारे में सोचते हैं, समझ रहे। देश हित में लिया गया निर्णय है ये। खेती किसानी के बारे में वो सोचते हैं। तमाम ऐसी खेती हैं जो सूख रही हैं इस आंदोलन के चक्कर में, इसलिए मोदी जी ने ये तीनों कानून वापस लिए। कौन सी खेती सूख रही है? अरे यार, ये कमल के फूल की भी खेती होती है, सूख रही थी। तो भाई ये फल है, फूल है, सब्जी भाजी, मतलब हर चीज का मोदी जी ख्याल रखते हैं। तो कमल के फूल की खेती नहीं है, मुरझा रही थी, तो ख्याल किया मोदी जी ने, तब तीनों कानून वापस लिए। बात कर रहे हो, मतलब बताओ, कमल के फूल को एमएसपी तक नहीं मिल रही थी। कौन सोचेगा? मोदी जी ही सोचेंगे ना। और फिर किसानों के साथ कितना अत्याचार हो रहा था, लोग किसानों को कैसे धुतकार रहे थे, भगा रहे थे। किसानों की कोई मतलब इज्जत नहीं थी। कौन से किसान? अरे यही कमल के फूल की खेती करने वाले किसानों को लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे थे। तो मतलब कुछ सोच समझ के ही ये सब निर्णय मोदी जी ने लिया है, देश हित में लिया है, समझ गए। फालतू बात करते हो तुम लोग, मोदी जी के बारे में उंगली उठाओगे। माफी मांगने से कोई मतलब छोटा नहीं हो जाता है। आज प्राउड हो रहा है कि हमारे वीर सावरकर साहब उनसे प्रेरणा लेकर के माफी मांग ली किसानों से। तो इसमें कुछ गलत थोड़ी है भाई। देश हित में अगर कोई निर्णय लिया जाए, माफी मांग ली, क्षमा, तो उसमें क्या दिक्कत है? किसानों के बारे में सोच तो रहे हैं। कुछ लोग जो नालायक थे ना, वो इधर उधर घुमाते थे कि असली किसान तो खेतों पे काम कर रहा है, ये नकली किसान बैठे हुए हैं, ये उग्रवादी हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। आए दिन आप टीवी चैनल पे सुनते होगे, यही सब बोला जाता था। कौन बोलता था? यही संबित पात्रा बोलता था, मीनाक्षी लेखी, कि ये मवाली हैं, है ना। यही अमीश देवगन और ये नया चिलगोजा जो आया है एक अपना, अमन चोपड़ा, सुसु कह रहे, वो सुशांत सिन्हा, यही लोग किसानों के ऊपर देशद्रोही, खालिस्तानी, ये वो सब कहते थे। देखिए हमारे मोदी जी थे, वो उनको किसान मानते थे, तभी उन्होंने माफी मांगी, वो कानून वापस लिए। अब नकली किसानों से मोदी जी थोड़ी माफी मांगेंगे, या उनके कानून थोड़ी वापस लेंगे। तो मोदी जी की जो नजर है वो
पारखी नजर है। वो समझते हैं इन किसानों को। उनको था कि मतलब 200, 400, 500, 700 किसान मतलब शहीद हो जाए तो फिर इसके बाद नहीं, देश के लिए देखो शहीद होना फख्र की बात है, और वो करते हैं, इतना सोचते हैं। तब जाकर के उन्होंने वापस निर्णय लिया। और कुछ नालायकों को मोदी जी का ये निर्णय भी अच्छा नहीं लग रहा कि कानून क्यों वापस ले लिए, ऐसा हो गया, चुनाव के चक्कर में ले लिया। हम कहते हैं चुनाव के चक्कर में वापस लिया है, तो क्या चुनाव इंपॉर्टेंट नहीं है? मोदी जी ने कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देखो, मोदी जी 1 साल के अंदर किसानों के सामने खुद झुक गए, लेकिन मोदी जी ने देश नहीं झुकने दिया। ये होता है, वो देश हित के बारे में सोचते हैं। इसमें भी देश का हित है। हाँ, और आप लोग कहते हैं चुनाव के चक्कर में है। उनके लिए चुनाव पहले है, देश बाद में नहीं। नहीं, उनके लिए मतलब देश पहले है, चुनाव बाद में है। खामखा कुछ भी मतलब बोलोगे भाई। वापस ले लिया, उनको लगा होगा कुछ कहीं कि नहीं यार, इधर से भी दुकान गड़बड़, इधर से भी धंधा, ये यूपी और ये पंजाब सब मामला गड़बड़, कानून वापस लो। सोचा उन्होंने, तब जाकर के लिया। अब देखना एक दिन ये जो अपनी कंगना रोनावत जो है ना, ये भी पद्मश्री देखना आकर के वापस लेंगी। जो इतना बक 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 इधर उधर उल्टा सीधा बोलती थी ना, ये भी देखना एक दिन ला करके दिल से हाथ जोड़ करके दे जाएंगी। क्यों दे जाएंगे भाई? जब मोदी जी हमारे माफी मांग सकते हैं, काले कानून वापस ले सकते हैं, है? तो कंगना क्या है मोदी जी के सामने? भाई कंगना भी मोदी जी से प्रेरणा लेकर के पद्मश्री अपना वापस करेगी आकर के। एक दूसरे से देखो प्रेरणा लेना वो बहुत जरूरी है। प्रेरणा लेने से ही हमें सीख मिलती है, और इन्हीं सीख से देश आगे बढ़ता है। देश हित में ली गई सीख, ली गई प्रेरणा, ये हमेशा काम आती है। अभी देखो मोदी जी ने लिया है ये कानून, वापस लिए है, मतलब किसानों ने अपना ये दिखाया है। तो हो सकता है कि मोदी जी को भी कुछ समझ में आया देश हित में, है ना? तो धन्यवाद मोदी जी। हाँ, नहीं, किसानों को तो हमें भरोसा नहीं कि ये लोग होर्डिंग लगाएंगे, लेकिन हम लोग तो मोदी जी आपके पीछे हैं, आपके हम लोग भक्त हैं। हम लोग जरूर धन्यवाद मोदी जी के। देखना, हम होर्डिंग भी लगवा रहे हैं, 2-4 लोगों से हम पैसे वैसे जुगाड़ कर रहे हैं अपने मोहल्ले में। धन्यवाद मोदी जी के, हम होर्डिंग भी लगवाएंगे। मोदी जी आप चिंता मत करना, हम आपके साथ हैं। आपने ये कानून वापस लिया है, और जो 2-4 अगर आपको फील हो कि आपने कुछ और ऐसे गलत काम मतलब हो जाए, गलती होती है, तो वो भी धीमे धीमे अपना निर्णय वापस लो। जैसे आपने पेट्रोल में 10-5 रुपए कुछ कम किया, तो धीमे धीमे अब आपको समझ में आ रहा है मोदी जी, है ना? सबको समझ में आता है। दिस इज द प्रोसेस, लर्निंग। सीख करके ही आदमी आगे बढ़ता है, और फिर देश हित में कोई झुकना मतलब कोई गलत थोड़ी है, माफी मांगना कोई गलत थोड़ी है। हाँ? धन्यवाद मोदी जी।